प्रसाद भैया जी गौशाला से 51 नगर भगवान के चरणों में प्रभु कल्याण करें श्री विशुद्ध अब देखिए जो ये आकाशवाणी सुनी अरे ये क्या, अरे ये क्या आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। मेरी बहन का 8वां लाल मेरा काल होगा, मैं बहन को नहीं क्षमा कर दूंगा। बहन के केशों को पकड़ा जमीन पर पटक दिया, जब ही तलवार निकाली धार करना चाहा तो वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे भैया ये तुम्हारी बहन है, इस बहन को मारने जा रहे हो जिसके हाथों की मेहंदी की लाली तक नहीं आई, जिसके माथे की बिंदिया नहीं छूटी, जिस बहन के होठों की लाली नहीं छूटी। अरे ये तो अभी पिता होकर जा ही रही है, इस बहन को मारना चाहते हो भैया, इसे क्षमा करो। और आकाशवाणी भी है ना कि 8वें लाल से डरे, मैं वादा करता हूँ भैया, मैं कहता हूँ जितने पुत्र होंगे मैं सारे पुत्र तुम्हें दे दूंगा भैया, इस बहन को मत मारो भैया। कहा कि मत मारो मत मारो इसे भैया, ये बहन तुम्हारी है, इसे मत भैया, ये बहन तुम्हारी है। और जितने लाला होंगे सब अर्पण तुम्हें कर दूंगा। जितने लाला होंगे उतने तुम्हें अर्पण कर दूंगा। और कहा तो कंस कहता है कि कंस ने कहा ये अगला है या बलियों से बलियों
तुझे समाप्त कर दूंगा। वसुदेव हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं शपथ लेता हूं, जितने लाल होंगे मैं तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूंगा, मगर मेरी पत्नी को मत मारो। कहा तो फिर एक मेरी शर्त है। कैसी शर्त? कहा मैं इसे जेलों में रखूंगा। ठीक है। देवकी और वसुदेव को कंस ने जेल में डाल दिया। धीरे धीरे समय हुआ। भैया देवकी और वसुदेव ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब ही पुत्र को जन्म दिया तो कंस दौड़कर आता है, उस पुत्र को उठाता है। मैया रोती बिलखती रह जाती है और जब ही मारना चाहा तो मैया देवकी कहती है, भैया ये तो छोटा सा बालक है, देखो तो इसके नेत्र तक नहीं खुले, मांस का टुकड़ा जैसा है, भैया इसे मत मारो। 8वीं लड़की करे है ना तो पहले क्यों मारना, 8वें को मार देना, मेरे प्रथम बालक को हमसे दूर ना करो। कंस का बात तो सही है, डर है 8वें का तो प्रथम को क्यों मारना, ये लो ले जाओ। मैया देवकी बड़ी खुश हुई, मेरे लाला के प्राण बच गए, मेरे लाला के प्राण बच गए। कभी हृदय से लगाती, कभी मस्तक चूमती, कभी नेत्रों को देखती, तो कभी फिर हृदय से लगा लेती अपने लाला को। तब तक देवर्षि नारद सारा दृश्य देख रहे थे। देवर्षि नारद ने सोचा यदि ये पाप नहीं करेगा तो भगवान आएंगे कैसे। देवर्षि नारद नारायण 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 भोजराज कंस। कहा, कहो देवर्षि क्या बात है। अरे राजन, मैंने सुना है देवकी को प्रथम लाला हुआ है। हाँ प्रथम लाला हुआ है। अच्छा, मैंने ये भी सुना था राजन कि 8वें लाला से डर है, आकाशवाणी हुई थी। हाँ हुई थी ना, लेकिन वो तो 8वें की हुई थी। तो 8 लाइनें खींची, 8 लाइनें, और कहा राजन इधर से गिनना प्रारंभ करो। तो गिना रहे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो राजन, कब पहला 8वां बन जाए और 8वां पहला बन जाए, ये उस छलिया के छल को कोई नहीं जानता। ये विष्णु है ना, इसकी माया बड़ी छलिया है। कंस ने सोचा बात तो सकते हैं, ये विष्णु की माया को कोई पार नहीं पाया है। कंस दौड़ता हुआ गया, मैया देवकी के हाथों से पुत्र को छीन लिया, जमीन पर पटक दिया। उस बालक के मांस के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैया देवकी रोने लगी, बिलखने लगी। अरे मेरे लाला को मार दिया, कैसा है कि भाई भाई है कसाई, मेरे छोटे से बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो मैया अपने लाला को उठाती है, बीनती है, अपने हृदय से लगाती है, अपने आंचल में उन टुकड़ों को रखती है। हे विधाता, मैंने कौन से ऐसे पाप किए हैं, हे परमात्मा, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जो मेरे हृदय के टुकड़े 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 हो गए। जिस मैया के लाल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, छोटा सा बालक हो, उस मैया के हृदय से पूछो क्या गुजरती है। मैया आज रोते रोते धरा पर गिर जाती, बेहोश हो जाती, फिर होश आता, फिर रोती, फिर बिलखती, अपने लाला के टुकड़ों को देख देख कर। हे प्रभु, कहती है क्या कह रहे हैं कि हे भैया सुनो मेरी बात।
कि अरे वो कंस भाई, हे भैया तभी तो मेरी बात सुनो, कि अरे वो कंस भाई दया